हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदनी लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरे पास एक ब्लाउज कटिंग करने के लिए आया हुआ है और इसकी कटिंग करेंगे 36 अकॉर्डिंग हमने कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक है ना, ये अलग से कपड़ा लिया गया है। जो साड़ी का फैब्रिक है उसका नहीं बनाना है। जो मेरी कस्टमर है उनको साड़ी का जो पीस है उसका नहीं सिलवाना था। फ्रेंड्स, ये सिंपल ब्लाउज ही बनाना है, इसमें लाइनिंग फैब्रिक नहीं लगाना है। तो ये देख सकते हैं, ये जो इसमें है पिंक कलर का, तो इसी तरीके का ये फैब्रिक है। तो ये उनकी साड़ी से बहुत अच्छे से ही मिल जा रहा है। तो मैं इसी का ब्लाउज बनाऊंगी। तो चलिए फिर कटिंग करके दिखाते हैं कि किस तरीके से कटिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके का ये फैब्रिक है। और जो फैब्रिक की फोल्डिंग होती है ना फ्रेंड्स, हमेशा रॉन्ग साइड की तरफ से ही किया जाता है। जो भी मार्किंग होती है ना, रॉन्ग साइड की तरफ ही हमने करना होता है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड कर लेना है। ये रॉन्ग साइड है, ये रॉन्ग साइड है और ये हमारा राइट साइड है। तो इस तरीके से हमने फोल्ड करना है। और जो फोल्डिंग होती है फ्रेंड्स, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने कपड़े को फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे 36 के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड करना है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो ब्लाउज 38 अकॉर्डिंग हमने बनानी है, मुझे मिस्टेक हो गया बोलने में। तो यहाँ पे 38 अकॉर्डिंग ही हमने बनानी है ब्लाउज को। तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट करूँगी, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने फोल्ड करना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 9 + ½ इंच। थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो हमने इस तरीके से बढ़ा लेना है और फिर हमने यहाँ पे मार्किंग कर देना है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से 9 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। और फिर यहाँ से हमने इस तरीके से जितना भी आपका रेडी लेंथ है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल ब्लाउज, सादा ब्लाउज है, तो इसमें लेंथ मेजरमेंट करने के लिए जितना भी आपका रेडी लेंथ है उसमें हमने 1.5 इंच ऐड करके लेना है। तो इस तरीके से यहाँ पे 14 + ½ इंच रखना है और उसमें जब 1.5 इंच हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंच। तो इस तरीके से हमने कपड़े को रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसी ब्लाउज में फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से 16 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। अब हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और हमारा दोनों पल्ला ही साथ के साथ निकल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ कपड़े को सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करना है। और यहाँ पे अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे रखना है 6 इंच और यहाँ पे गले की जो मार्किंग होगी 2.5 इंच पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मार्किंग करेंगे आर्म होल का। तो आर्म होल हमें रखना है 6 इंच। इस तरीके से 6 इंच पे मार्किंग करके और इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हमने रखना है 9 + ½ इंच। यहाँ से मेजरमेंट करेंगे लंबाई का। लंबाई में आपको जितना भी रेडी लेंथ है उसमें हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो यहाँ पे 14 + ½ इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम। तो यहाँ पे 17 + ½ इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कमर का नाप ले लेंगे। तो कमर है 36 का 4 पार्ट 9 इंच आया और 9 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। यहाँ पे 1.5 से 2 इंच का हमने मार्जिन रखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं, गले का हमने लंबाई रखना है 6 + ½ इंच और चौड़ाई रखना है 2.5 इंच। तो इस तरीके से करके और एक बॉक्स बना देंगे। यहाँ से 1 इंच का हमने गुलाई मार्क कर देना है और इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। अब यहाँ से मेजरमेंट करना है फ्रेंड्स टक्स पॉइंट का। तो टक्स पॉइंट करने के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें 1.5 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे 38 का 4 पार्ट आया 9 + ½ इंच और उसमें 1.5 इंच जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ पे 11 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। और फिर यहाँ से देखेंगे, नीचे की साइड हमने रखना है जो डॉट की निशान लगती है, यहाँ से हमने डॉट का निशान लगाना होता है। तो फ्रेंड्स, ऊपर साइड से तो हमने टक्स पॉइंट कर लिया है। अब हमने लंबाई में टक्स पॉइंट हो गया, चौड़ाई में भी टक्स पॉइंट मेजरमेंट करना होता है। तो आपका जितना भी चेस्ट है उसमें हमने 10 से डिवाइड कर देना होता है। तो 38 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 इंच और 8 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से हमने मेजरमेंट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इधर 1-2 पॉइंट इधर आया है, तो ये यहाँ पे मार्किंग करना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं 2 पॉइंट का अंतर है।
तो इसी तरीके से हमने मेजरमेंट करना होता है टक्स का। अब हमने डॉट का निशान लगाना है। तो ये जो डॉट का निशान लगता है फ्रेंड्स, ये भी चेस्ट के अकॉर्डिंग ही लगता है। जितनी भी मेजरमेंट होता है ना फ्रेंड्स, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने मेजरमेंट करना होता है। तो डॉट का निशान यहाँ पे 3 इंच पे लगाएंगे और आगे की साइड हमने 2 इंच पे निशान करना है इस तरीके से। अब हमने यहाँ से नीचे की साइड 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे इस तरीके से, और यहीं से हमारा ये बेल्ट बन के रेडी होगा। ये हमारा बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो यहाँ से हमने बेल्ट बनाना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेना है और इस जो डॉट है, ये वाला डॉट है, इसमें मिला देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं हाफ सर्कल हमारा रेडी हो चुका है। इसी सर्कल को हमने पूरा गोल बना लेना है एकदम अच्छे से। मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ और ये जो मेरा तरीका है बहुत ही आसान है, बहुत ही परफेक्ट है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से बना करके, गोला बना करके, जो बचा 2 डॉट हमें इसी पे लगाना होता है। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे बेल्ट के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ से नीचे की साइड हमने रखना है 2.5 इंच और इस तरीके से मार्किंग कर देना है और इस तरीके से हमने इस पॉइंट में मिलाना है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने मिलाना है और फिर हमने यहाँ तक लेके जाना है। इधर साइड से हमने रखना है, ये देख सकते हैं 7 इंच पे एक मार्किंग कर देना है और फिर हमने इस तरीके से मिलाते हुए यहाँ पे लेकर के जाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेल्ट इसी तरीके से कटिंग होगा। अब हमने यहाँ से देखना है, ये देख सकते हैं 2.5 इंच, फिर यहाँ पे इस तरीके से 2.5 इंच पे मार्किंग करना है। आप इस तरीके से भी लगा सकते हो और अंदाजे से भी लगा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये हमारा तीसरा डॉट रेडी हो चुका है। यहाँ से रखना है 1/2 इंच आगे की साइड। ये आर्म होल की कटिंग होती है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़रूरी होती है ये कटिंग करना, क्योंकि अगर ये कटिंग नहीं करेंगे तो आपके जो ब्लाउज में झोल आने की समस्या होती है ना, यहीं से हमारा झोल आने लगता है, आगे की साइड थोड़ा सा चुन्नट टाइप का होने लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से 1.5 इंच ऊपर की साइड और फिर यहीं से हमने 2 इंच ऊपर की साइड इस तरीके से मार्किंग करना है। अब हमने गोलाई मार्क देना है फ्रेंड्स। तो आपको अगर कन्फ्यूजन होगा कि गोलाई मार्क हम कहाँ से करें, यहाँ से करें या यहाँ से करें, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से इस तरीके से यहाँ से मेजरमेंट करना है और इस तरीके से इंची टेप को मोड़ते हुए रखना है और जहाँ पे सेंटर आए वहीं से हमने इसकी गोलाई मार्क देना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट के लिए ये गोलाई मार्क दे देना है और आगे की साइड से हमने बैक पार्ट के लिए गोलाई मार्क देना है। ये क्लियर हो गया। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। अगर 1-2 बार आप इस वीडियोस को देखेंगे तो बहुत ही आसान तरीका से मैं बताने की कोशिश करती हूँ और मैं वही तरीका बताती हूँ जिस तरीके से मैंने सीखा हुआ है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मार्किंग करके फिर हमने यहाँ से इस तरीके से ये 4 डॉट मेरा लग चुका है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो मार्किंग होती है ना, बहुत ही आसान रहती है और जो सिलाई होती है एकदम से परफेक्ट होती है फ्रेंड्स। तो अब हमने यहाँ पे देख लेना है, इस तरीके से हम मेजरमेंट करेंगे। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है ना, इतना हमारा बेल्ट बन के रेडी होगा। देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच हमारा ऊपर चला जाएगा और जब हम ये बेल्ट की कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर का कपड़ा दोनों जब हम ज्वाइंट करेंगे तो 1 इंच हमारा यहाँ पे चला जाता है। तो 1/2 इंच ये और 1 इंच ये, तो 1.5 इंच तो ऐसे निकल गया। तो ये 16 इंच पे मैंने जब मार्किंग किया हुआ है, ये देख सकते हैं। तो जब 16 इंच में अगर हम 1.5 इंच निकाल देंगे तो बचा कितना, 14 + 1/2 इंच। तो ये हमारा परफेक्ट ये ब्लाउज की लंबाई रहेगी फ्रेंड्स। तो ये इतना हमारा बेल्ट बन के रेडी होगा। तो फ्रेंड्स चलिए फिर हम कटिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज़ की कटिंग मैंने कर लिया हुआ है और बैक और फ्रंट दोनों अलग रख लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो इस तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। अब हमने स्लिप्स की कटिंग करनी है। ये स्लिप्स की कटिंग करनी है, जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी से। तो इस फैब्रिक में मैंने इतना कपड़ा ऐड कर लिया हुआ है, देख सकते हैं जॉइंट लगा लिया हुआ है। ये जो स्लिप्स बनेगी लंबी बाजू का, तो चलिए फिर हम कटिंग करके दिखाते हैं कि लंबी बाजू किस तरीके से कटिंग करते हैं और किस तरीके से हमने मेजरमेंट लेना होता है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है और एक बार और हमने फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और यहाँ से हमने कपड़े को एकदम से इक्वल कर लेना है।
पहले हम चौड़ाई मेजरमेंट करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से ये वाला कपड़ा है कट करके निकाल देंगे। तो पहले हम यहाँ से मेजरमेंट कर लेते हैं चौड़ाई का। तो चौड़ाई रखना है 6 इंच और जो लंबाई रखना है फ्रेंड्स इस बाजू का 9 इंच, लेकिन हमने यहाँ पे मेजरमेंट करना है 10 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा सीम अलाउंस में चला जाएगा और हाफ इंच इधर जाएगा। तो इस तरीके से 10 इंच पे मार्किंग करना है, जो हमारा स्लीव्स बन कर के रेडी होगा 9 इंच का। इस तरीके से ये इधर साइड भी हमने मार्किंग कर लेना है 10 इंच पे, और ये जो दोनों लाइन है इस तरीके से हमने मिला देना है। यहाँ से आगे की साइड डाउन करना है 3 इंच और फिर यहाँ से हमने मेजरमेंट करना है। जितना भी आपका चेस्ट है उसका 4 पार्ट निकालना है और उसमें हमने 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो आपका 38 के अकॉर्डिंग जो 4 पार्ट आया 9 प्लस हाफ इंच, 9 प्लस हाफ इंच में से जब हम 1.5 इंच माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 इंच। इस तरीके से 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन को, ये इस पॉइंट को इस पॉइंट में इस तरीके से मिला देना है। यहाँ से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे ऊपर साइड से और फिर यहीं से हमने इस तरीके से गोलाई मार्क देना है, यहाँ तक लेकर के आना है। देख सकते हैं यहाँ तक हमने लेकर के आना है। अब हमने यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, आगे की साइड हमने रखना है 2 पॉइंट। ये देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो पॉइंट है इसी को हमने पॉइंट बोला जाता है, इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। इस तरीके से आगे की साइड हमने थोड़ा सा आगे की साइड रखना है और इस लाइन को आगे की साइड इस तरीके से मिला करके और फिर इस तरीके से हमने कर देना है। यहाँ पे मार्जिन आप रख सकते हो 1.5 से 2 इंच। मैं यहाँ पे 2 इंच रखी हूँ मार्जिन, देख सकते हैं यहाँ पे 2 इंच का ये मार्जिन है। अब हमने इसी पे कटिंग कर लेनी है। तो चलिए फिर हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने कटिंग करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको निकाल देना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इस ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। और ये कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।